वसई विरार की सत्ताधारी पार्टी पर अक्सर कई तरह के आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन इस बार विरार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें यहां की सत्ता को चलाने वालों के परिवार के सदस्य पर ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा है। दरअसल आयरन मैन हार्दिक पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि 4 मई 2021 को उनके घर पर पेट्रोल बम से किए गए हमले के पीछे सनी उर्फ रोहन जयेंद्र ठाकुर का हाथ है। ये वही हार्दिक पाटिल हैं जिन्होंने 3 एशिया और 4 भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का झंडा लहराया है। हार्दिक पाटिल पर हुए जानलेवा पेट्रोल बम हमले के बाद विरार पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू की थी, जिसमें जल्द ही पुलिस को 3 आरोपियों को, जिनमें क्रमशः दुर्वास वेंगुलेंकर, रणजीत तलवी, मितुल रावल को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। पुलिस की कड़ाई से की जाने वाली पूछताछ में तीनों आरोपियों ने 4 और आरोपियों, जिनमें सावियो उर्फ सागर फर्नांडिस, राज बसंत पाटिल, वीरेंद्र दिलीप पाटिल तथा मोहसिन शेख के नामों का खुलासा किया, जिसके बाद विरार पुलिस ने जाल बिछाकर चारों आरोपियों को धर दबोचा। अब इस पेट्रोल बम प्रकरण में कुल 7 आरोपी विरार पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक बार फिर 7 आरोपियों से सख्ती से पूछताछ शुरू की, जिनमें 2 ऐसे बड़े नामों का खुलासा हुआ जिनका संबंध विरार के उन ठाकुर खानदान से है जिनका वसई विरार में बोलबाला है। फिलहाल विरार पुलिस ने इस पूरे मामले में कुल 9 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिनमें 2 आरोपी सनी उर्फ रोहन जयेंद्र ठाकुर व कांचन ठाकुर अभी भी फरार चल रहे हैं। हार्दिक पाटिल के अनुसार पूरे पेट्रोल बम हमले की घटना के बाद से आयरन मैन हार्दिक पाटिल को गोल्डन गैंग के शैलेंद्र खोपड़े द्वारा व्हाट्सएप कॉल के जरिए लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आयरन मैन की हत्या का प्रयास किए जाने की मुख्य वजह हार्दिक पाटिल और सनी ठाकुर के बीच पारिवारिक विवाद तथा आपसी रंजिश हार्दिक पाटिल द्वारा बताई जा रही है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हार्दिक पाटिल जैसे लोग, जिन्हें आयरन मैन की उपाधि व पुलिस की सुरक्षा प्राप्त है, जब वही लोग सुरक्षित नहीं है तो भला वसई विरार की जनता खुद को कितना सुरक्षित समझे। फिलहाल इस पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि कब विरार पुलिस पर फरार चल रहे दोनों आरोपियों सनी ठाकुर व कांचन ठाकुर को गिरफ्तार कर पाएगी और इस पूरे पेट्रोल बम हमले के पीछे के मुख्य कारणों का खुलासा कर पाएगी। आइए जानते हैं कि आयरन मैन हार्दिक पाटिल ने मीडिया को इस बाबत क्या कुछ जानकारी दी। जो पेट्रोल बम हमला हुआ था, क्या पूरा कारण था और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू है, और बेल जो रिजेक्ट हुआ उसके बारे में क्या पूरी जानकारी देंगे? पेट्रोल बम हमले का कारण मैंने जैसे बताया कि सनी ठाकुर और मेरे बीच में कौटुंबिक वाद था, फैमिली इशू था, उसके चलते आरोप हमला हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन जब तक सनी ठाकुर की कस्टडी नहीं मिलती तब तक एग्जैक्ट और रियल कारण नहीं पता चल सके। सर, कितने लोगों पर मामला दर्ज था और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरीके से पुलिस द्वारा की जा रही है, क्या बताएंगे? इनिशियली 3 आरोपी अरेस्ट हुए थे Day 1 को, उसके बाद अब तक टोटल 9 आरोपी है और उसमें 7 आरोपी का बेल हो चुका है। 2 आरोपी कांचन ठाकुर और सनी ठाकुर फरार है। क्या लगता है इस मामले में और भी आरोपी हो सकते हैं? शायद हो सकते, जैसे इनिशियली 3 ही आरोपी थे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक आरोपी की बढ़ती हो गई और बहुत सारे ऐसे नाम आए जिनका हमें भी अपेक्षा नहीं थी। तो शायद और जो फरार आरोपी है उनके तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि और कोई विरार का, वसई का जैसे नामांकित लोग हैं, उसमें ये जो कांचन ठाकुर, राज पाटिल और सनी ठाकुर, उनके अलावा और भी कोई बड़े लोगों का नाम आ सकता है या वो हम उसके इंतज़ार में हैं। अभी 7 आरोपी गिरफ्तार हैं, उन पे मामला दर्ज, 2 फरार हैं। क्या अभी भी आपको जान का खतरा है? मैं समझता हूँ अभी भी जान का खतरा है, क्योंकि एक आरोप हमारे हिसाब से शैलू खोपड़े जो रेगुलरली मुझे कॉल करके धमकी दे रहा है, केस पीछे लेने की बात हो रही है और मर्डर करने की धमकी दे रही है। फिलहाल वो आरोपी नहीं है अभी तक, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके अलावा और भी कोई आरोपी है जो सब FIR में आने चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी कोशिश चालू है हमारी। सर, जानकारी किस तरीके से मिली कि सनी ठाकुर इस चीज़ में आरोपी है और बाकी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से? सनी ठाकुर का मुझे कॉल आया था, उस हिसाब से धमकी दिया था, उसका मामला दर्ज है। एज वेल एज जो आरोपी है उन्होंने JMFC में कन्फेशन दिया है, उसी तरीके से सनी ठाकुर का इसमें पूरा सक्रिय सहभाग है, ये पता चल रहा है। सर, पुलिस द्वारा इस मामले पर ठीक तरीके से तपास किया जा रहा है? अभी फ़िलहाल देखने जाएंगे तो हम सेटिस्फाइड तब तक नहीं हो सकते जब तक सभी आरोपियों को सज़ा नहीं मिल सकती है। पर पुलिस के तरफ से बहुत से इन्वेस्टिगेशन अच्छे हो रहे हैं, इसलिए इन सबका नाम आया है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो शैलू खोपड़े जो अभी तक फ़िलहाल FIR में नहीं आया,
उनका भी डेफिनेटली वो भी आरोपी होंगे ही आने वाले दिन में। सर, आप एक नेशनल एथलीट हैं, इस मामले में आपने अधिकारी को PSI लेवल का एक अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है, आप